Assalamualaikum. This is Sayyeda Jannat. Okay, from Learners Academy. Today I am going to deliver lecture on experimental psychology. Today is our second lecture, which is sensation and perception. Okay, let's start our lesson now. Okay, what are the sensations? Sensations are the process or a physical feelings for something that occurs and contact with the body. सेंसेशंस वो होती हैं हमारी फ़िज़िकल फीलिंग्स जो कि हम अपने बाहर के माहौल से कुछ मौसूल करते हैं और उसको जवाब देते हैं. सेंसेशंस स्मेल की भी हो सकती हैं, हीयरिंग की भी हो सकती हैं, साइट की भी हो सकती हैं. देयर आर लॉट टाइप्स ऑफ सेंसेस दैट वी परसीव फ्रॉम आवर environment, external environment. Perception, what is perception? Okay, perception or the sensory experiences होते हैं हमारे. परसेप्शन बेसिकली सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं कि हम किस तरह से अपने माहौल से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं और मीनिंग्स दे रहे हैं. मतलब परसेप्शन आर द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड. इट इन्वॉल्व्स इन द रिकॉग्निशन ऑफ द थिंग्स ऑफ द आउटर एनवायरनमेंट्स that is happening around us and gives meaning to that according to the and then behave according to the state. मीन्स हम किसी चीज़ को मौसूल कर रहे हैं, उसकी पहचान करते हैं और फिर उसके मीनिंग दे के हम उसके मुताबिक बिहेवियर इख्तियार करते हैं. हमारा बिहेवियर हमारे आउटर इन्वायरमेंट का ही रिफ्लेक्शन होता है. जैसी सिचुएशन होती है ऑटोमेटिकली स्विफ्ट रिस्पॉन्स ब्रेन से आता है और उसी तरह से हम उसको जो है उस पर रिएक्शन देते हैं. ओके, इसमें डिस्क्रिमिनेट ऐसे कर सकते हैं. सेंसेस होती हैं कि हम किसी आवाज़ को सुन रहे हैं तो वो हमारी सेंस है, हमने सेंस एक मौसूल किया है अपने आउटर इन्वायरमेंट से. लेकिन जब हम उस आवाज़ को पहचान रहे हैं, उसको मीनिंग्स दे रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड परसेप्शन. लाइक वी हियर अ वॉइस, इट्स अवर सेंसेस. देन वी आर गिविंग मीनिंग टू दैट वॉइस. कि एक हमने बेल की आवाज़ सुनी है, ठीक है, देन हम उसको मीनिंग दे रहे हैं कि आया कि ये बेल की आवाज़ डोर बेल की है, फ़ोन रिंग की है, या कोई म्यूज़िक टोन है, या फिर कहीं और से आ रही है. इसको मीनिंग देना इज़ कॉल्ड द परसेप्शन. इसी तरह से रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों को जो मौसूल करके उसको जवाब देते हैं उसको परसेप्शन कहते हैं. सेंसिंग द वर्ल्ड अराउंड अस. जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेट वी हैव 5 बेसिक सेंसेस विच आर स्मेल, हियर, साइट, टेस्ट एंड टच. स्मेल, वी कैन स्मेल डिफरेंट थिंग्स, वी कैन स्मेल एंड कैन टेल दैट दिस इज़ मतलब दिस इज़ द स्मेल ऑफ a flower or a rose or anything or a scent. We can smell and can tell that it is the ये किसी फ्रूट की स्मेल है या फिर किसी और चीज़ की किसी भी चीज़ को स्मेल करके हम बता सकते हैं. इसी तरह से वी कैन हियर वॉइस, वी कैन सी थिंग्स, वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स. वी कैन टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि ये मीठा है या सॉर है, इसका टेस्ट कैसा है, गुड है, बैड है. वी कैन टेल दीज थिंग्स बाय टेस्टिंग. एंड टच के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों को फील कर सकते हैं, लाइक टेम्परेचर को, प्रेशर को, पेन को, वाइब्रेशन को हम टच के थ्रू महसूस कर सकते हैं. जैसे कि मोस्टली हम पढ़ते हैं कि 5 सेंसेस होती हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट देर आर ए डजन डिस्टिंक्ट सेंसेस. और जो ये एक डज़न सेंसेस हैं, ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर्स एंड ऑल आर इंटरैक्टेबल विद ईच अदर. एक दूसरे से लिंक्ड है हर तरह से. ठीक है, जब भी हम अपने माहौल से कोई बैरूनी एनर्जी मौसूल करते हैं, हमारी बॉडी में कोई भी एनर्जी एज ए सेंस के तौर पे आती है, मौसूल करते हैं, तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करने के लिए एक्टिव हो जाती है. और जो ये हमारा एनर्जी जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, इट्स कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स. दिस एनर्जी कॉल्ड स्टिमुलस. जो एनर्जी हमें मौसूल होती है, दिस एनर्जी कॉल्ड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दैट and we then respond to that energy. So stimulus is anything or event that evolves a functional reaction in our body and then we respond to that sense organ. स्टिमुलस की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है, हमारा रिएक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है. इट्स इंटेंसिटी कैन बी हाई और लो, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग और
लो, अगर इसकी इंटेंसिटी कम होगी, बहुत ही कम इंटेंसिटी होगी, तो इट माइट बी पॉसिबल कि हम उसको, अगर कोई साउंड बहुत स्लो है तो इट माइट बी पॉसिबल दैट वी कांट हियर दैट एंड और हम उसको रिस्पॉन्स ना करें। लेकिन अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग और स्विफ्ट रिस्पॉन्स हमारा होता है। साइकोलॉजिस्ट जो हमारे काम करते हैं आजकल, वो फिज़िकल स्टिमुलस और मेंटल फिनोमेना के बीच में डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और उनके रिलेशनशिप को एलेबरेट करने की और समझने की कोशिश करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको साइकोफिज़िक्स कहते हैं। साइकोफिजिशियन जो है ट्राई टू डील विद द डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िकल स्टिमुलाई एंड मेंटल फिनोमिना। साइकोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं इवोक करें कि हाउ द इंटेंसिटी शुड बी देयर फॉर द स्टिमुलस दैट किसी भी, वो इस रिलेशनशिप को इवोक करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी स्टिमुलस की कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो किसी भी हमारे सेंस आर्गन को रिस्पॉन्स करने पर मजबूर करे। इट कैन बी हाई और इट कैन बी लो। इट्स डिपेंड ऑल ऑन द स्टिमुलस एंड इट्स एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है सेंसरी अडेप्टेशन। सेंसरी अडेप्टेशन किसी भी चीज़ की वो एनर्जी होती है जो कि हमें वो एनर्जी होती है जो कि हमें रिस्पॉन्स में मजबूर करती है। सेंसरी अडेप्टेशन इज़ द कैपेसिटी टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द स्टिमुलाई। और जब किसी चीज़ का कॉन्स्टेंटली एक्सपोजर होता है तो उसकी अफादियत कम हो जाती है। इन दैट वे, लाइक हम बहुत ज़्यादा आवाज़ सुन रहे हैं हाई में, तो फिर उसके बाद हम स्लो एकदम से नहीं सुन सकेंगे, उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकेंगे। तो रिस्पॉन्स वेवलेंथ शुड बी इक्वल, ये बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। कि वीएन शेडिंग लाइट ऑन द आई। शेडिंग लाइट ऑन द आई, जब लाइट स्टिमुलस की सूरत में मौसूल करते हैं, कोई भी लाइट हमारी आइज़ में जाती है स्टिमुलस की सूरत में हम मौसूल करते हैं, तो इस लाइट को हम इलेक्ट्रो रेडिएशन वेव्स कहते हैं, जिसको हम रिस्पॉन्स करते हैं, जो कि हमारी आइज़ के अंदर जाती है। और इन वेवलेंथ को मेजर करते हैं और इन लाइट को, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स को हम वेवलेंथ के थ्रू मेजर करते हैं। हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी और एनर्जी मुख्तलिफ होती है। जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना अच्छा इमेज बनेगा, उतना अच्छा रिस्पॉन्स होता है, उतनी अच्छी हमारी परसेप्शन होती है और उतना ही अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। वाइल इफ़ देयर इज़ वेरी लो in intensity, then we can't see the image and result is zero. इंसान जब वेवलेंथ को रिस्पॉन्स करते हैं तो इसको विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसको विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी तरह से जैसे इंसान रिस्पॉन्स करते हैं, जानवर भी रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन इंसानों के और जानवरों के और अदर स्पीशीज़ के विजुअल स्पेक्ट्रम में और उनकी कैपेसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। जैसे कि कुछ रेप्टाइल्स जो सी होती हैं, जैसे फ़िश हो गई, उनकी वेवलेंथ इतनी स्ट्रांग होती है, उनकी वेवलेंथ ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो दूर तक देख सकते हैं और अच्छा इमेज को देख सकते हैं। वाइल सर्टन इंसेक्ट्स सी शॉर्टर वेवलेंथ दैन ह्यूमंस, और कुछ ह्यूमन बीइंग, कुछ जो हशरात होते हैं वो इंसानों की निस्बत छोटे इमेज को देखते हैं। ओके। जब रोशनी आइज़ में जाती है तो वो डायरेक्ट नहीं जाती। इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस दैट अकर्स इन आवर आइज़। रोशनी हमारी आइज़ में एंटर होती है एंड देन सर्टेन प्रोसीजर के थ्रू वो ब्रेन में जाती है, फिर इमेज बनता है, देन वी सा द इमेज, देन वी आर एबल टू सी द इमेज एंड रिस्पॉन्ड टू दैट। और ये बहुत तेज़ी से अमल होता है। ओके। आवर आइज़ वर्क्स लाइक अ कैमरा, हमारी आँख एक कैमरे की तरह काम करती है। व्हेन वी लुक एट द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लाइट रिफ्लेक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट से, हमारी आइज़ के अंदर एंटर होती है और फिर हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। एल्यूमिनेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, हमारी आँख में लाइट कॉर्निया के ज़रिए दाखिल होती है। ठीक है, कॉर्निया इज़ द वेरी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ द आई। ये हमारी आई की जो ऊपर लेयर नज़र आ रही होती है, ये सबसे बैरूनी लेयर, इसको कॉर्निया कहते हैं। इट्स अ प्रोटेक्टिंग लेयर इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़ दैट परमिट्स द लाइट टू पास थ्रू इन। ओके।
इट असिस्ट फोकस लाइट ऑन रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। जब लाइट प्यूपल पे पड़ती है तो ये लाइट प्यूपल जब लाइट प्यूपल पे पड़ती है तो प्यूपल अपना साइज़ लाइट के मुताबिक चेंज कर लेता है। ये एक्सटेंड हो जाता है, ये कभी कभी ये नैरो हो जाता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द लाइट की लाइट कितनी है। अगर लाइट ज़्यादा होती है तो प्यूपल सुगड़ जाता है, और अगर लाइट कम होती है तो प्यूपल ब्रॉड हो जाता है। और इसको सुगड़ने और फैलने में आयरस मदद करता है। अगर इसको सुगड़ने और फैलने में आयरस मदद करता है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा एंटर हो जाएगी इसमें भी तो हमारी आइज़ के टिश्यूज़ को नुकसान हो जाता है। इसलिए प्यूपल जब लाइट ज़्यादा होती है तो आयरस प्यूपल को कम खोलता है, कम ओपन होता है, लेकिन जब और इसमें आयरस हेल्प करता है। लेकिन जब लाइट कम होती है तो प्यूपल फैल जाता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जा सके और इमेज क्लियर हो सके। आइरिस इज लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपल। ये इसके साथ ही बिहाइंड द प्यूपल लोकेटेड होता है। देन इट हिट्स द लेंस इन सेकेंड पार्ट ऑफ आई। देन इट हिट्स द लेंस जो सा सेकेंड पार्ट ऑफ आई होता है। इट हैज़ टू फोकस द लाइट ऑन रेटिना पर। जब लाइट को ये अकोमोडेट करते हैं, आइरिस अकोमोडेट करता है प्यूपल, आइरिस हेल्प करता है प्यूपल को लाइट के मुताबिक कि कितना खुलना है, ज़्यादा या कम फैलना है या सुगड़ना है। इस अमल को अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन का प्रोसेस हमें लाइट को अंदर ले जाने में मदद देता है और ये वेरी यूज़फुल होता है। द रेटिना इज़ द थिन लेयर ऑफ टिश्यूज़ दैट लाइन्स द बैक ऑफ द आई ऑन द इनसाइड। रेटिना हमारी आँख की बहुत ही सबसे ज़्यादा इनर लेयर होती है। यहाँ पर इसका पर्पज़ ये होता है, रिसीव्ड लाइट फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द लेंस से रिसीव करती है एंड फोकस एंड कन्वर्ट द लाइट इनटू विजुअल सिग्नल। विजुअल सिग्नल में ये इसको कन्वर्ट करके आगे ब्रेन तक पहुंचाती है, जहाँ पे ब्रेन इसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर मीनिंग देता है। रेटिना पे लाइट के लिए 2 सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जिनको रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। दे बोथ आर सेंसिटिव टू लाइट और इनके नाम इनकी शक्ल की तरह ही होते हैं। कोन्स जो सा होता है कोन्स की तरह होते हैं, दे आर शॉर्ट एंड थिक। और जो रॉड्स होते हैं वो वो सिलेंडर की तरह के बने होते हैं। और ये अपना अपना दोनों काम परफॉर्म करते हैं। किसी भी इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देयर आर थाउजेंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट वाइल रॉड्स आर सेंसिटिव टू कलर्स। Adaptation, light adaptation and dark adaptation. Okay, light adaptation is adjustment of eye when we move from darkness into an light area that is illuminated. It assists us to distinguish object in this background, while dark adaptation is और रिवर्स ऑफ लाइट अडेप्टेशन। ये उसके लाइट अडेप्टेशन और डार्क अडेप्टेशन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। डार्क अडेप्टेशन इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ आई व्हेन वी एंटर द डार्क फ्रॉम अ ब्राइट सिचुएशन। सेंडिंग मैसेज फ्रॉम आई टू द ब्रेन। जब लाइट रेटिना में रॉड्स और कोन पे पड़ती है तो न्यूरल इम्पल्सिस की सूरत में न्यूरल इम्पल्सिस पैदा होता है। ये न्यूरल इम्पल्सिस की सूरत में ब्रेन को ट्रांसफ़र की जाती है और फिर ब्रेन वहाँ पे उसको मीनिंग देता है। एंड देन वी आर एबल टू सी एन इमेज। ठीक है, देन सेंड बैक दीज न्यूरल सिग्नल्स बैक टू द आई टू द ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाती हैं, विच इंटरप्ट्स दैट दैम एज विजुअल इमेज। और फिर हम एक इमेज प्रॉपर फॉर्म में देखते हैं। कलर विजन थेरीज, देर आर डिफरेंट थेरीज रिलेटेड टू कलर विजन। ट्राइक्रोमेटिक थेरी, ठीक है, पहली थेरी हमारी आ जाती है ट्राइक्रोमेटिक थेरी। इस थेरी में ये थेरी इंडिकेट करती है दैट वी रिसीव 3 कलर्स फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। और उसमें कौन कौन से कलर्स आ जाते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, दीज कलर रिसेप्टर्स कंबाइन द कलर्स टू प्रोड्यूस अ परसेप्शन ऑफ virtually any color. ठीक है,
and opponent process theory. Opponent process theory suggested that human beings' perceived color is controlled by three opposing systems. ठीक है, इस थेरी के मुताबिक ये कलर देखने के लिए हमें अपोजिंग चैनल्स फ्राहम करते हैं कि कैसे हम अपोजिंगली कलर्स देख सकते हैं. इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस यही है दैट इन ट्राइक्रोमेटिक थेरी वी हैव कलर रिसेप्टर्स बट इन ओपोनेंट process theory we have color receptors and opposing color receptors too. We have two receptors, opposing receptors भी मौजूद होते हैं and they are allow us, हमें परमिट करते हैं to perceive the color by balance between them. हम उन दोनों में बैलेंस कर सकते हैं. ट्राइक्रोमेटिक थेरी में हम तीन कलर्स देखते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, वाइल इन ओपोनेंट प्रोसेस थेरी में वी सी अपोजिंग कलर्स भी, लाइक रेड के साथ ग्रीन, ब्लू के साथ येलो, dark and light, black and white, such kind of colors we can see in opponent process theory. Now what next is कलर ब्लाइंडनेस. ओके, कलर ब्लाइंडनेस वो होती है जब बंदा कुछ महसूस रंगों में तमीज़ नहीं कर सकता. बंदा कुछ रंगों को देख पाता है लेकिन कुछ को नहीं देख सकता. इट टेक प्लेस व्हेन वी आर अनएबल टू सी एनी कलर. इट कॉज कलर ब्लाइंडनेस और इसको कलर डेफिशिएंसी भी कहते हैं. और इसमें मोस्टली जो कलर्स होते हैं जिनको बंदा नहीं देख सकता, इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, वो रेड एंड ग्रीन होते हैं, ग्रीन और येलो होते हैं. ग्रीन और येलो का कलर होगा, अगर बंदा कोई कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहा है तो उसको हर कलर येलो ही नज़र आता है. इसी तरह से येलो और ब्लू में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, उसको हर कलर येलो नज़र आएगा. रेड और ग्रीन में दे कांट डिस्क्रिमिनेट. और ये तो हो गया कलर ब्लाइंडनेस. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बंदे, दे आर सफरिंग, एक्सट्रीम लेवल पे सफ़र कर रहे होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे कलर ब्लाइंडनेस होती है. दोज इंडिविजुअल परसीव नो कलर एट ऑल. उनको कोई भी रंग नज़र नहीं आता, दे कैन जस्ट सी ब्लैक एंड वाइट. उनके लिए लाइफ इज़ वेरी बोरिंग एंड डल. फॉर देम लाइफ इज़ लाइक अ ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, कि वो उसमें उनको कोई रंग नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा. ज़िंदगी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स की तरह की है और वो दे कांट एंजॉय द कलर्स ऑफ लाइफ. और इसकी कंडीशन जेनेटिक भी हो सकती है और ये भी हो सकती है कि लाइट हमारे रेटिना पर यानी कि डोर्सल कोन पर अच्छे तरीके से ना पड़ रही हो और इस वजह से ना हो रही हो. लेकिन इसकी जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती है. कैन बी अदर कॉज आल्सो फॉर द कलर ब्लाइंडनेस. Okay, it caused by a differences in how one or more light sensitive cell found in the retina to respond certain colors. जब कलर ब्लाइंडनेस होती है तो कोई भी बंदा इज़ अनएबल टू सी प्रॉपर कलर्स एंड समटाइम्स इट्स आल्सो क्रिएट इरिटेबिलिटी और सैडनेस एंड समथिंग मूड स्विंग वगैरह इसकी वजह से भी हो जाता है. क्योंकि जब अच्छे तरीके से आप दुनिया को देख नहीं पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. ओके, इट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू.